कंस के असुर आए दिन आते, उसी बीच में एक कंस का असुर रहता था पास में। उसका नाम था धेनु का असुर, गधे के रूप में रहता था। भगवान जैसे ग्वाल वालों को लेकर के गौचारण करते हुए गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया लाला बड़े जोड़ की भूख लग रही है। भगवान बोले यहाँ पर पास में ताल वन है और मीठे मीठे ताल के फल लग रहे, चलो वही खाएंगे। और ताल वन में वो धेनुकासुर नाम का राक्षस जो गधे के रूप में था वो रहता था। भगवान ने जैसे प्रवेश किया, इसको मनुष्यों की सुगंधी आती थी। भगवान को जैसे देखा, दौड़ा हुआ ही निनाता आया और भगवान के ऊपर इसने प्रहार किया। अब गधा है, क्या मारेगा, दुलत्ती मारी इसने। हाँ, एक महात्मा जी सुनाते थे, जो लात मारे वो गधा ही है। इसलिए लात नहीं मारनी चाहिए किसी को, ये अच्छी बात नहीं है। कई लोग होते खूब लात मारते, लात से मारना बड़ा अपराध है। वैसे भी कुछ लोगों के समक्ष तो लात दिखाना भी नहीं चाहिए। गाय को कभी लात से नहीं मारना चाहिए, अगर ऐसा करते हो तो बहुत बड़ा महा अपराध है। गाय को, ब्राह्मण को कभी पैर नहीं दिखाना चाहिए। अग्नि को कभी पैर नहीं दिखाना चाहिए। बहुत लोग सर्दियों में पांव आग में डाल के सेकते हैं, अपराध है। अग्नि साक्षात भगवान का मुख है। आप विचार करो, भगवान के मुख में पैर डालोगे आपको पुण्य मिलेगा। अग्नि साक्षात नारायण है, इसलिए आग को भी पैर नहीं, ब्राह्मण को नहीं, गाय को नहीं, तुलसी, पीपल, इन विभूतियों को पैर से नहीं मारना चाहिए। तो लात तो किसी को ही नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य नहीं मारता लात, गधा मारते हैं। अगर आप मारते हो तो निश्चित पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रह गए ही समझना चाहिए। एक महानुभाव सुना रहे थे, महाराज जी विनोद की बात है कि एक मास्टर साहब स्कूल में पढ़ा रहे थे। गांव का स्कूल था, प्राइमरी जो होते थे, और गांव के बच्चे भी ऐसे ही, कई बार 2 बच्चे भेजने पड़ते पकड़ने को, चलो लाओ, खींच के ले जाते हैं। बड़ा ऐसा होता था पहले। ले गए, मास्टर साहब बहुत नाराज थे, गुस्सा में कह रहे थे, अरे मूर्खो, हमने तुम जैसे कितने गधों को आदमी बना दिया। एक महानुभाव जिनके पास कई गधा थे, उन्होंने सुन ली ये बात, उन्हें लगा ये बहुत अच्छा है, हमारे पास आदमी की कमी है, गधा के ही है, ये गधा को आदमी बनाते हैं। तो वो चला गया। मास्टर गुस्सा में थे, अपना गधा लेके अंदर। बोले हमने सुना आप गधों को मनुष्य बनाते हैं। नाराज थे, हाँ बनाते हैं। तो कहा एक हमारे गधा को भी बना दो। गुस्सा में तो बोले बांध दो यहीं पर। बांध दिया, वो चला गया। बोले कब आए? बोले अभी नहीं, आना बता देंगे बाद में। बेचारा 8 दिन बाद गया, वो मास्टर साहब ने गधा बेच दिया कहीं। 8 दिन बाद गया, बन गया। अरे बोले इतने जल्दी थोड़ी बनता, थोड़ा टाइम लगेगा। 1 महीने बाद गया, फिर बोले थोड़ा बाकी है, बन रहा है। 4-6 महीने बीत गए और मास्टर को उसे लगा के तो गधा ही हमारा नहीं दे रहे। अरे बोले नहीं बना तो वापस कर दो। उसने कहा, सोचा इसको कैसे बहकाए तो कुछ कर दे। तो उसने ऐसे ही कह दिया, हाँ बोले बन गया। बन के कहाँ गया? और बता दिया कि अमुक जगह, कोई बड़े शहर का नाम बताया, उसके गांव के निकट था। बोले वहां जाकर के पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। वो उसे लगा हमारा तो गधा इंस्पेक्टर बन गया। वो गया बहुत आनंद में। अब हाँ अपने गधा है, उससे तो यही था, भोला भाला आदमी। सीधे पहुंचा इंस्पेक्टर के जो दफ्तर था वहां पर। लोग बोले किससे मिलना? बोले यहाँ का जो इंस्पेक्टर। कौन है? अरे बोले हमारे ही आदमी है वो। लोगों को लगा इतने विश्वास से कह रहा तो निश्चित इसका ही आदमी होगा। वहां गए तो देखे, बड़े गौर से अंदर पहुंच गया। अब ऐसे ऐसे देखे। उसने कहा क्या देख रहे? ये बोला हमने देख रहा है कि मास्टर साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ा बढ़िया बना दिया। वो समझे नहीं आखिर कहना क्या चाहता है। बोले मतलब? अरे बोले बताओ, समय जरूर लगा, टाइम लगा, लेकिन गधा से आदमी बनाए पर अच्छा बनाए। उसे लगा ये मूर्ख कहाँ से आएगा। बैठा था कुर्सी, आजकल जो घूमने वाले होते हैं उसी पे बैठा था। वो बैठे बैठे उसने लात मारी। जैसे ही लात मारी बोले अब पक्का हो गया, आदमी तो बन गया पर दुलत्ती मारना नहीं छोड़ा।
लात मारना मनुष्य का काम नहीं है। ये तो बात ऐसी आ गई मन में तो सुना दी हो तुमने। बस लात नहीं मारनी चाहिए, ये विचार रखना है। इस कथा का और कोई आशय नहीं था। धेनुकासुर ने दुलत्ती मारी, भगवान ने पकड़ा है दोनों हाथों से, 100 बार आकाश में घुमाया है। और जब इसको आकाश में घुमाया तो कई ताड़ के वृक्षों पर इसका शरीर लगा है। ताड़ के फल नीचे गिर गए और एकाएक भगवान ने विशाल पत्थर पर इसको जैसे ही पटका है, इतनी जोर से गिरेगा तो मर ही जाएगा। एक में ही महाराज गोविंदाय नमो नमः हो गई। प्राण पखेरु उड़ गए उसके। भगवान ने इसका उद्धार किया। सबने ताल वृक्ष प्रेम पूर्वक पाए हैं। अब भगवान विचार कर रहे हैं। देखो, भगवान का अवतार प्रकृति को शुद्ध करने के लिए होता है, संस्कृति को शुद्ध करने के लिए होता है। भगवान प्रकृति को भी पावन कर रहे, संस्कृति को भी पावन कर रहे। भगवान को लगा असुरों को मार करके संस्कृति तो ठीक हो रही है, लेकिन अभी प्रकृति बिगड़ती जा रही है। क्या? यमुना जी की ओर भगवान ने देखा कि यमुना का जल परम पावन है, लेकिन इस जल में एक भयंकर विषधर काला नाग रहता है, कालिया। इसने यमुना के जल को विकृत कर रखा है। इतना विषैला सांप था कालिया नाग कि ये जहां रहता था उस जगह से पक्षी उड़ करके चले जाएं तो मर जाते थे। गाय जल पी करके मर जाती थी। भगवान ने विचार किया कि यमुना को भी पावन करना चाहिए। और भगवान ने आज गौचारण का जो नित्य का नियम था जिसको स्थगित कर दिया। मैया से बोले, मैया आज मेरा स्वास्थ्य ठीक ना है, आज मैं गैया चराबे ना जाऊंगा। और देखो, आज भगवान ने एक और लीला की। क्या? दाऊ जी को संग नहीं रखा, दाऊ जी को भेज दिया गैया चराबे। क्यों भेजा? क्योंकि भगवान कालिया नाग को मारना चाहते हैं। अगर दाऊ जी संग रहेंगे तो मारने में हो सकता कुछ कठिनाई आ जाए। क्यों? दाऊ जी शेषावतार हैं, तो कहीं अपनी जाति बिरादरी का पक्ष ना ले लें, इसलिए दाऊ जी को भेज दिया कि आप गैया चराए में जाओ। और भगवान आज गेंद के खेल खेलने के बहाने कुछ ग्वाल बालों को, अपने संगी साथियों को लेकर के गए और वहां जाकर के भगवान ने अनेक तरह के खेल खेले हैं। और खेल खेल में कहते वो गेंद जब काली दह में चली गई, ग्वाल बाल कहने लगे, भाई हमको वही गेंद चाहिए, ला कर के दो। भगवान ने कहा, भैया वो तो चली गई, हम दूसरी मंगा देंगे। बोले, ना दूसरी ना चाहिए, हमें तो वही चाहिए। भगवान बोले, ठीक है मैं ला रहा हूं। भगवान ने पीतांबर को कमर में बांधा, कदम के पेड़ पर चढ़ गए। काली दह के किनारे जितने वृक्ष थे सब सूख गए थे, लेकिन भागवत में लिखा जिस वृक्ष पर भगवान चढ़े वो हरा था। ये वृक्ष हरा कैसे रह गया? जब उस नाग के जहर के प्रभाव से सभी वृक्ष सूख गए, एक हरा कैसे रहा? लिखा है पुराणों में, जब गरुण जी अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत का कलश लेकर के आ रहे थे तो बीच में वृंदावन पड़ा, तो एक दिन थोड़ी देर के लिए अमृत का कलश उस कदम के वृक्ष पर रखा था। अमृत के 1-2 बूंद उस पर गिर गए थे, इसलिए विष का प्रभाव नहीं हुआ और आज तक वो वृक्ष हरा भरा है। ऐसा हमारे वृंदावन में कहा जाता है, आज भी है वृक्ष। भगवान वृक्ष पर चढ़े, पीतांबर को बांधा है। बोले, भैया लाऊं तेरी गेंद, अभी कूदूं काली दह में। ब्रजवासी डर गए कि कन्हैया सच में न कूद जाए। ब्रजवासी बोले, कन्हैया उतारा। भगवान बोले, तुम्हें चाहिए अपनी गेंद? बोले, नहीं मांगेंगे, लेकिन तू मत कूदियो। लेकिन भगवान आज नहीं सुने। भगवान ने एक छलांग लगाई है, जैसे ही सीधे काली दह में प्रवेश कर गए। और जैसे भगवान ने छलांग लगाई, इधर ब्रजवासी मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण को देखे बिना सबकी ऐसी दशा, प्राण निकल गए। कुछ लोगों ने जाकर के सूचना दी नंद बाबा को, मैया यशोदा को, आज आप विचार करो इन सबकी क्या दशा हुई होगी। मैया को पता लगा, बाबा को पता लगा, मूर्छित हो गए और कहा, भैया हमें यमुना किनारे ले चलो, जहां मेरा कन्हैया गया वहीं हम भी प्राणांत करेंगे अपना।
आज ब्रज के घर में, वृंदावन में कोई एक व्यक्ति नहीं बचा, घर मकान छोड़ के जैसे थे वैसे चले आए। और सबने निश्चय कर लिया श्याम सुंदर नहीं आएंगे, हम लोग भी लौट के नहीं आएंगे, अपना प्राण छोड़ देंगे। अरे राम जी, ब्रजवासियों की बात तो बहुत अलग है। आज गायें भी गौशाला से दौड़ के आई, सब काली रह के सामने खड़ी। अगर कन्हैया नहीं आवेगो तो हम सब यमुना में डूब के मर जाएंगे। सबका प्रेम केवल श्री कृष्ण से ही है। वहां भगवान उधर गए, कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा, देख करके कहा, मेरा पति बड़ा दुष्ट है, तुम यहां से चले जाओ। भगवान बोले, तुम्हारे पति कोई शिक्षा देने के लिए आए हैं। अरे बोले, जानते नहीं बहुत दुष्ट है। भगवान बोले, उसको जगाओ। इन्होंने नहीं जगाया, क्यों? इनको दया आ गई, छोटा सा बालक है। जब नहीं जगाया तो भगवान ने अपने चरण का प्रहार किया। कालिया सो रहा था, जैसे ही जगा है, लाल लाल नेत्र करके उठा है, एक फुफकार मारी। लेकिन एक बार तो श्याम सुंदर को देख करके इसे भी दया आ गई। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन भगवान क्यों? बोले, दया मत कर, तो जो करना कर लो। भगवान को इसने फणों में कस लिया है, और जैसे ही कसा है, भगवान ने शरीर बढ़ाया, इसके फण टूटने लग गए, मुख से रक्त बहने लगा, और भगवान आज इसके फणों पर खड़े हो गए हैं। और जैसे ही खड़े हुए तो भगवान नाचने लगे हैं। भगवान के जैसा नाचने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। बहुत लोग नाचते हैं, लेकिन किसी अच्छे से अच्छे नाचने वाले को बुलाओ तो सबसे पहले मंच अच्छा होना चाहिए, तो ही तो नाचेगा। अच्छा, मंच इधर पैर रखो, इधर चला जाए, इधर रखो, उधर, हिलने डुलने वाले मंच पर कोई नहीं नाच सकता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी कहाँ नाच रहे? कालिया के फणों पर नाच रहे हैं। इसलिए इनसे श्रेष्ठ नाचने वाला दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, कालिया नाग के सिर पे लगी हैं मणियां, कई मणियां हैं इसके शरीर में। जब पैर रखते हैं भगवान तो कभी कोई मणि जल पड़ती लाल, कोई पीली, कोई नीली। भगवान को तो बढ़िया नृत्य हो गया। आजकल जैसे नाचते समय लाइटें लगाई जाती ना, लाल पीली हरी, ऐसे ही लग रहा मानो कई तरह की लाइटें जल रही हों, भगवान नृत्य कर रहे हैं। जब भगवान कालिया के फणों पर नाच रहे थे तो सूरदास जी ने देख लिया। भैया, हम लोग भले ही न देख पाए, और भगवान को देखने के लिए आंखों की जरूरत है भी नहीं। बिना आंख वाले सूरदास जी ने देख लिया और लिख दिया भगवान कैसे नाच रहे हैं। मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद पटकत भम 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 बनन पर, पम 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 पद पटकत भम 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 बनन पर। बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी, बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी, बम 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 महादेव, बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। गंग गंग गंगुनी गंधर्व नाचत देतारी, गंग गंग गंगुनी गंधर्व नाचत देतारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने। धन 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 करत करत निर्भय विहारी, धन 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 करत करत निर्भय विहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन
गिरधारी। भगवान कालिया के फणों पर नाच रहे हैं। सूरदास जी ने इस दृश्य को देखा और लिखा है, कालिया नाग ने जब देखा कि मेरे फणों पर कोई नाच रहा है, नाग पत्नियां स्तुति कर रही थी, भगवान आप बड़े दयालु हो। तो कालिया नाग ने भी सोचा निश्चित कोई विशेष व्यक्ति है जो कि हमारी पत्नी स्तुति कर रही। तो कालिया नाग ने पूछा कि मेरे फणों पर नाचने वाले हमने सुना परमात्मा हैं, पर एक कौन से भगवान हो आप? कोवाहा कौन से ईश्वर हैं? भगवान ऊपर से बोले ये बता भाई तुम्हें कौन सा परमात्मा चाहिए? जो तुम्हें चाहिए वही। बोले हमें वो परमात्मा नहीं चाहिए, जो भजन करने वाले का कल्याण तो कोई भी करता है, पर कौन सा चाहिए? कालिया नाग बोला जो मेरे स्वभाव को सुधार दे, हमें वो परमात्मा चाहिए। मेरा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, सर्प के शरीर से मैं फुफकारना छोड़ करके राम राम करने लग जाऊं, जय श्री कृष्ण करने लग जाऊं, मुझे ऐसा परमात्मा चाहिए। भगवान ने कहा इससे कि स्वभाव बदलना हमारे बस की बात नहीं है। देखो स्वभाव भगवान नहीं बदल सकते। स्वभाव कैसे बदलेगा? स्वभाव जब भी बदलेगा सत्संग में बैठने से बदलेगा। इसलिए भगवान ने कालिया नाग को भेज दिया, जाओ संतों का सत्संग करो, तेरा स्वभाव बदल जाएगा। भागवत में कालिया नाग की स्तुति सबसे छोटी, केवल 4 श्लोकों में स्तुति की इसने। और भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर हुए तो कालिया नाग पर हुए। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी स्तुति गाई इसने जो भगवान इतने प्रसन्न हो गए? अरे भाई इसने स्तुति नहीं गाई, इसने तो सबका सब दोष भगवान को ही दे दिया। ये कह रहा भगवान से, वयम खला सहोत्पत्त्या हम जितने भी सर्प हैं सभी दुष्ट हैं। दीर्घ मन्यवः, सर्प जो होते ना बहुत दिन तक बदला लेते हैं, दीर्घमन्यु होते हैं। इसलिए जो बहुत दिन तक गांठ बांध के रखे तो कहते इसका स्वभाव तो सर्प की तरह है। मनुष्य को बहुत दिन तक वैर नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है थोड़ा हो गया, लेकिन बाद में प्रेम रखो आपस में। सर्प दीर्घमन्यु होते हैं, लेकिन सर्पों ने कहा हम तामसी हैं, दीर्घमन्यु हैं, बहुत दिन तक नहीं भूल पाते हैं, लेकिन इसमें गलती हमारी नहीं है। फिर बोले स्वभावो दुष्ट जो नाथ हो लोकानाम यद सद्ग्रहा, आपने तो हमें ऐसा स्वभाव दिया इसलिए हम तमोगुणी हैं। और सरल ढंग से बताएं, किसी की दुकान हो, राशन की दुकान, तो वो डिब्बाओं में रखता है, किसी में लौंग, किसी में इलायची, किसी में शक्कर, किसी में गुड़, किसी में नमक, किसी में मिर्चा। अब कोई मिर्चा लेने जाए तो उसका हाथ उसी डिब्बा में जाएगा जिसमें मिर्चा रखा है। ऐसे ही कालिया नाग कह रहा है संसार आपकी दुकान है, आपने कहीं प्रेम रखा, कहीं करुणा रखी, कहीं सौहार्द रखा, कहीं तितिक्षा रखी, कहीं सहनशीलता रखी है, और कहीं कहीं आपने क्रोध रखा है। तो हम सर्पों को आपने क्रोध दिया है, अब क्रोध के डिब्बा में हाथ डालोगे तो क्रोध ही तो मिलेगा, आपको प्रेम कहां से मिल जाएगा, क्योंकि आपने हमें ऐसा बनाया ही है। और कालिया नाग कह रहा भगवान आपको हम पर कृपा करनी पड़ेगी। क्यों? भगवान बोले जबरदस्ती करें कृपा? बोले हाँ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बोला भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। भगवान स्वभाव देने वाले आप हैं, कारण आप हैं, और फिर आप सर्वज्ञ हैं, अल्पज्ञ नहीं हैं। और भगवान आपको लोग जगदीश्वर कहते हैं। अगर आप जगदीश हैं
आप ये कह देते कि हम मनुष्यों के ईश हैं तो हम मानते, हम पर कृपा ना करो। आप कह रहे हम जगदीश हैं, जगन्नाथ हैं, तो जगत में तो हम भी आते हैं, तो हम पर भी कृपा करनी पड़ेगी। अपने जगन्नाथ नाम को सार्थक करना है तो आप हम पर कृपा करो। अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहिना। अब आप कृपा करो चाहे दंड दो, हम तो आपकी शरण में हैं। भगवान प्रसन्न हो गए हैं कालिया पर और कहा दीपम रमणकम हित्वा हृतमेतम उपासिता। यहाँ से छोड़ करके तुम रमणक नाम के दीप में चले जाओ और वहां पर रहना। कालिया नाग वहां से चला गया है। हमारे ब्रज में एक कथा और भी कहते हैं, भगवान ने कहा जा तो रहे पर मुड़ के मत देखना, अगर पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर का हो जाएगा। पर कालिया नाग गया तो सोचा एक बार वृंदावन की शोभा और देख लें, श्याम सुंदर को देखें, और जैसे ही मुड़ के देखा सोई पत्थर का बन गया। हमारे यहाँ बरसाने के पास जैंत गांव है, वहां कालिया पत्थर का बन गया, आज भी वो जगह है। और अब तो कुछ ऐसा हो गया, कुछ वर्ष पूर्व तक वहां कालिया की एक मूर्ति थी, बहुत नीचे थी, सरोवर था, सरोवर में पानी भरता बाहर तक निकल जाता, जैसी पानी बढ़ता मूर्ति अपने आप ऊपर हो जाती थी। अब तो खंडित भी हो गई, दोबारा मूर्ति बन गई वहां पर, लेकिन वो स्थल आज भी है। भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की है और यमुना जी को पावन किया है, और एक रात्रि भगवान यमुना के तट पर ही रुके। उसी समय आग लगी है, भगवान ने अग्नि का पान कर लिया और सब ब्रजवासियों की रक्षा कर ली है। प्रातः काल होते ही भगवान ब्रजवासियों को लेकर के अपने अपने घर गए हैं। इसके बाद गौचारण करने जाते हैं, उसी बीच में भगवान ने प्रलंबासुर नाम के दैत्य का वध दाऊ दादा के द्वारा करवाया है। इसी बीच में वर्षा ऋतु आई है। सुखदेव जी महाराज ने वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। देखो बरसात में भी हरियाली हो जाती, शोभा बड़ी सुंदर होती है। भगवान जब बरसात में गाय चराने जाते हैं तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन किया है। इसके उपरांत भागवत में अनेक तरह के वर्णन। फिर भगवान वर्षा ऋतु शरद के बाद में फिर बसंत आई, शरद ऋतु आई। देखो वर्षा के बाद में शरद आती है, और शरद ऋतु जब आती तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है, कीच कांदा खत्म हो जाता है, नदियों का जल भी निर्मल हो जाता है, आकाश भी स्वच्छ हो जाता है। जो आश्विन आएगा, अगले इस बार 2 हैं, पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कही जाती, वही शरद ऋतु की शुरुआत है। शरद ऋतु जैसी आई है भगवान, इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। सुंदर स्वच्छ जल है, चारों ओर से सुगंधी आ रही है। भगवान गोप ग्वालों के साथ में गलवहियां लेकर के आज आगे बढ़े, और आज भगवान इस शरद की पूर्णिमा पर, शरद ऋतु में भगवान बांसुरी बजाएंगे। ये बांसुरी कौन है भगवान के हाथ में? यूं तो लीला में भगवान शिव भी बांसुरी बने, लेकिन कई बार मधुर लीला जहां है वहां पर भगवान शिव का प्रवेश नहीं, वहां बंसी कोई और नहीं है, साक्षात राधा रानी ही बंसी बन जाती है। आज शरद का प्रारंभ है और उसी दिन भगवान की बांसुरी की चोरी हो जाती है। हाँ, बांसुरी की चोरी हुई तो भगवान शरद पूर्णिमा के पहले श्री जी से बांसुरी मांगने गए, हमारी बांसुरी दे दो। वो बांसुरी तो पता नहीं कहां रख दी होगी श्री जी ने। हमें ऐसा लगता है साक्षात राधा रानी ही एक रूप से बांसुरी बन करके श्याम सुंदर के निकट पहुंच गई। और गोपियां वर्णन करती हैं, इति वेणुप्रवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्य
को सुन करके गोपियां भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। हमें ऐसा लगता है इस बांसुरी का हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार है। अगर भगवान के निकट बांसुरी न होती तो शायद हम लोगों को भागवत कथा सुनने को भी नहीं मिलती। आज मन में एक भाव आ रहा था हमारे कि आप देखें, ये बांसुरी न होती तो सुखदेव जी भी नहीं आते, क्योंकि वो व्यास जी के शिष्यों ने यही तो सुनाया, रंधान वेणु अधर सुधया, भगवान बांसुरी बजाते हैं। बस इतना सुनते ही सुखदेव जी दौड़े चले आए। इसलिए बांसुरी के लिए हमारे टीकाकारों ने लिखा, सएव ससे वास्ती वंशी तत् प्रेम रूपी कहा, ये प्रेम को प्रदान करने वाली है, श्यामा श्याम के प्रेम के मध्य से प्रकट हुई है। मानो राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप ही बंसी है, उनका प्रेम ही बंसी है। अब देखो बांसुरी भगवान बजाते हैं, गोपियां सुनती हैं बांसुरी, लेकिन वर्णयंतो भिरे भिरे, यहाँ शब्द है अलग अलग बोल रही हैं। एक गोपी सुनी बांसुरी को तो उसे ऐसा सुनाई दिया भगवान ऐसे हैं। आप लोगों ने लीला तो देखी होगी भाई, लीला में जो बताया जाए वो दृश्य दिखाई देता है, लेकिन आश्चर्य है गोपियां केवल बांसुरी सुन रही हैं और भगवान के स्वरूप को वर्णन करके बता रही है। एक गोपी कह रही है, भगवान जब बांसुरी बजाते तो कैसे लगते हैं, अक्षवता फलमिदं न परं विदाम सख्या वसुननु बिभे सयनो वयस्यै वक्रं कह रही आंख वाले कौन हैं? आप कहें सब आंख वाले ही बैठे हैं। अरे भाई, आंखें होने से आंख वाले नहीं हैं। हमारी ब्रज की गोपी बता रही आंख वाला कौन है। अक्षण वताम फलमिदम न परम विदाम, आंखों का दूसरा कोई फल नहीं है। अगर इन आंखों से हमने श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया तो भले ही खूब सुंदर आंखें हैं, लेकिन व्यर्थ इन आंखों की कोई कीमत नहीं। भैया आंख वाला वही है जो इन्हीं नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन कर लेता है। अगर इनसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो फिर आंख नहीं, ये तो भूत के समान है। भूत जानते हैं आप लोग? भूत की कथाएं तो सुनी होंगी, सभी ने दो चार सुन रखी होंगी। अब देखे भले ही ना हो, पर भूत की चर्चा शुरू करो तो कोई ना कोई सुना देते हैं लोग। यही समझ लो, यहाँ पर एक भूत किसी के पीछे लग जाए उसकी क्या दशा होती है। बेचारे का सोना खाना सब हराम हो जाता है, परेशान रहता दिन। ये दो दो भूत किसी के पीछे लगे हों तो क्या होगा। अगर ये भगवान को नहीं देखती आंखें तो भूत के समान ही है। नारायण नेत्र भगवान ने भगवत दर्शन के लिए दिए हैं। विल्लुमंगल महाप्रभु के जीवन की घटना है। कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलती जुलती घटना पर अलग है विल्लुमंगल जी। इनके जीवन की घटना है कि एक चिंतामणि नाम की वैश्या में आसक्त थे। घर में पिता का श्राद्ध था, श्राद्ध भी ठीक से नहीं किया, उस वैश्या से मिलने चले गए। हम विस्तार से नहीं बताएं, केवल संकेत में बता रहे हैं। उस वैश्या ने इनको फटकार लगाई कि जितना प्रेम
हमसे किया, साढ़ मांस के शरीर से किया, इससे आधा अगर भगवान से किया होता तो परमात्मा मिल गए होते। बस उसकी बात ऐसी लग गई, सब छोड़ के चले आया। कोई कोई बात लग जाती है भाई, लेकिन बात उन्हीं को लगती जिनके हृदय की भूमिका बनी हो पहले से। कुर्सी ले लीजिए आचार्य जी, कुर्सी पर, वहां से कुर्सी दे दो कोई। आज हम भी गए थे, हम पहले भी हुआ, यहाँ गुरुकुल है, वैदिक गुरुकुल है, बेटियों को शिक्षा दी जाती है। हम रोज घूमने जाते, एक आगे गांव है वहां तक नित्य ही जाते हैं, तो हम लोग रोज पढ़ते थे, वहां लिखा था वैदिक गुरुकुलम, तो मन होता था। तो एक दिन आचार्य जी ने हमको आवाज दे करके बुला लिया, हम लोग बैठे, अच्छा लगा। और जब इन्होंने जानकारी दी तो मन हुआ कि फिर भी कभी आएंगे, और आपने कहा कि आना ही है आपको एक दिन सबको लेकर के। तो आज हम सभी लोग मिलकर के गए थे, बहुत सभी को अच्छा लगा, बच्चों के साथ बैठ कर के वहां बाल भोग भी हुआ, खूब प्रसन्नता हुई सभी को। आपके क्षेत्र का सौभाग्य है, हम ये कहेंगे। इस भयंकर अर्थ प्रधान युग में सबको अपनी अपनी पड़ी है भाई, कौन किसकी सोचता है। और तो छोड़ो, अपने घर परिवार वालों की नहीं सोच पाते हैं, केवल अपने उदर पूर्ति की लोगों को लगी होती है। अर्थ का युग है, कंपटीशन का युग है, कैसे आगे बढ़ें। लेकिन जब हमने आपसे सुना कि इन बच्चियों को, इन बेटियों को पढ़ाया जा रहा है निःशुल्क एकदम, और आप तो नौकरी करते थे, वो छोड़ करके बच्चों की सेवा में लगे, सच कहें हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। ऐसे लोग समाज का बहुत बड़ा उपकार करने वाले होते हैं। आज वैदिक परंपरा से वहां शिक्षा दी जाती है, जो हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपराएं थी। तो आप सभी लोग खूब खूब सौभाग्यशाली तो है ही है। और कह रहे थे आप कि गांव वालों का बड़ा सहयोग है, हमको बिल्कुल होना भी चाहिए। ऐसे कार्यों में अपना समझ के करो, पवित्र कार्य हैं ये। बालिकाएं जहां जाएंगी, देश के किसी कोने में चली जाएं, इन एक एक बच्ची से कम 100 लोगों को संस्कार मिलेंगे, हम विश्वास दिला रहे हैं। हम अपनी कथा में इन 5-6 दिनों में प्रायः रोज एक बात हम कहते गए आप लोगों से, शिक्षा कम हो चलेगा, पर शिक्षा के साथ संस्कार देना बहुत आवश्यक है। आज शिक्षा खूब उन्नत है, लेकिन आज की शिक्षा संस्कार विहीन शिक्षा है। और संस्कार विहीन शिक्षा ना तो जीव का खुद का कल्याण कर सकती है, ना समाज का कल्याण कर सकता है। इसलिए भाई संस्कार दो, संस्कार युक्त शिक्षा देनी चाहिए। तो एक गुरुकुल बड़ा सुंदर है आपके क्षेत्र में, कभी कभी आप लोगों को भी जाना चाहिए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, एकदम बगीचा लगा हुआ, बड़ा सुंदर दृश्य है। ऐसे गुरुकुलों की स्थापना हर गांव में होनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, तुम निवेदन कर रहे थे, कहाँ चल रहे? हाँ। भगवान, गोपियां कहती आंख वाले वही हैं जो श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। हम निवेदन कर रहे थे, बिलो मंगल। चिंतामणि ने फटकार लगाई, जितना प्रेम इस शरीर से किया, इससे आधा भी अगर भगवान से कर लेते तो परमात्मा मिल जाते। तुम एक फटकार में सब छोड़ दिया और सीधे चल पड़े। वृंदावन जाऊंगा, कहां? दक्षिण भारत में जन्मे बिलमंगल, वृंदावन को चल पड़े। देखो, हृदय की भूमिका बनी हो तो ही किसी के शब्द लगते हैं, घर करते हैं, नहीं तो कितने उपदेश मिल जाए, किसी के ऊपर असर नहीं होता लोगों का। एक बात प्रायः लोग कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की फटकार लगी तो बड़े महात्मा बन गए।
अरे भाई, केवल पत्नी की फटकार से महात्मा नहीं बनते हैं। अगर ऐसे बनते होते तो आप सब लोग बन गए होते अब तक। हृदय की भूमिका पहले से बनी होनी चाहिए। हृदय की भूमिका जब बनी होती है तो फिर एक इशारा चाहिए बस। फिर आवश्यक नहीं कोई मनुष्य के द्वारा शिक्षा मिले, हो सकता हमें किसी जीव के द्वारा ही रास्ता मिल जाए और हम अपना रास्ता चुन लेंगे। बिल्वमंगल जी चले, लेकिन वासना हृदय में अभी भी थी। एक गांव में गए, एक कुआं पर एक युवती जल भर रही थी, बड़ी सुंदरी थी। ये नेत्र वहां अटक गए, सुंदरता पर आकर्षित हो गए। वो तो जल भर के घर गए, उसके पीछे पीछे चले गए। वो बड़ी भक्त थी, उसका पति भी भक्त था। उसने देखा कोई देखने में साधु जैसे लग रहे हैं, कोई आए हैं। उसके पति ने कहा, देवी जाओ पूछो क्या सेवा करें आपकी। वो आई, हाथ जोड़ के उसने कहा, स्वामी जी क्या सेवा करें। इतना सुनते इनका हृदय ग्लानि से भर गया। मैं कितना पतित हूं, इसके रूप पर आकर्षित होकर के यहां तक आ गया, और इसकी भक्ति देखो, इसका आदर देखो। ये कह रही क्या सेवा करें। ग्लानि में भर गए। वो कहा, देवी और कुछ नहीं, 2 सुई ला करके हमें दे दो। उसे लगा कि शायद महात्माएं को चाहिए होगी। उसने सुई ला करके जैसे दिया, सुई को लेती दोनों सुई से अपने नेत्रों को फोड़ लिया, रक्त बहने लगा। वो घबरा गई, ये क्या किया आपने। उस समय बिल्वमंगल महाप्रभु ने एक वाक्य कहा, बहुत प्रसन्न हुए, ने संतोष हुआ और कहा, आज दृग भूत से छुड़ाए दिए, आज 2 भूतों से पीछा छूट गया हमारा। हम कहना यही चाह रहे थे ना, आंख अगर भगवत दर्शन न करे तो भूत के समान है। और विडंबना यही है, जो देखना चाहिए वो तो आंखों से हम देखते नहीं, जो नहीं देखना चाहिए वो जरूर देखते हैं। आज गोपियों ने कहा कि आंख वाले वही जो श्याम सुंदर को देखते हैं। भगवान गैया चराने जाते हैं, कैसी सुंदर शोभा होती है। भगवान जब अधरों पर रख करके बांसुरी बजाते हैं तो क्या कहना, वृंदावनम सखी भवो वितनोति कीर्तिम। ये श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की कीर्ति का मानो विस्तार कर रहे हैं। और जिस गोपी के कान में बांसुरी की तान जाती, बस वो ये समझती ये हमारे लिए बना, सब मोहित हो रहे हैं। जब भगवान ने अपने अधरों पर रख करके बांसुरी बजाई है तो प्रकृति में हलचल हो गया। हमने पूर्व में अभी बताया, सैव ससेवासी बंसी तत् प्रेम रूप कहा। ये बंसी क्या है, राधा कृष्ण का सम्मिलित प्रेम ही बंसी है। जब बांसुरी बजी तो यमुना जी की धार रुक गई, जो निरंतर प्रवाहित होने वाली हैं। कहां तक कहें राम जी, गिरिराज जी की शिलाएं पिघल पिघल करके बहने लगी, जो निरंतर स्थिर रहती हैं। सूर्य चंद्रमा की चाल भी रुक गई। हमारे यहाँ रसिकों ने ऐसा वर्णन किया है। हमारे यहाँ रासलीला में एक पद गाते हैं कि जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो प्रकृति की दशा क्या हुई। बांसुरी बजावे चले, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। बांसुरी बजावे चले, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐसो ही रंगीलो मदन गोपाल है। बांसुरी बजावे चले, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। शिव छूट गई, नारद को बीड़ा छूटो, पार्वती रूठ गई। ध्यान छूटो ब्रह्मा को समाधि
आदि शिव छूट गई, नारद को बीड़ा छूटो, पार्वती रूठ गई। गोपी बन आयो भोला, नाचे दे दे ताल है। गोपी बन आयो भोला, नाचे दे दे ताल है। सोरी रंगीलो चला मदन गोपाल है। सोरी रंगीलो चला मदन गोपाल है। मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। बांसुरी की तान तीनों लोकन में छाए रही, देखो यह रूप मेरो मुनि मन भाए गई। बांसुरी की तान तीनों लोकन में छाए गई, देख यह रूप मेरो मुनि मन भाए गई। देख यह रूप मेरो मुनि मन भाए गए। देख रूप मेरो मुनि मन भाए गई। रोको यमुना को जल, चंदाहू की चाल है। रोको यमुना को जल, चंदाहू की चाल है। सोई रंगीलो चला मदन गोपाल है। सोई रंगीलो चला मदन गोपाल है। बांसुरी बजावे चल, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। बांसुरी बजावे चल, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। सोई रंगीलो चला मदन गोपाल है। सोई रंगीलो चला मदन गोपाल है। सोई रंगीलो चला मदन गोपाल है। भगवान हैं ऐसे। इस वंशी वादन के द्वारा भगवान ने सारी प्रकृति को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके उपरांत ब्रज की कुंवारी कन्याओं के भगवान ने वस्त्रों का हरण किया है, ये कथा आती है। इस प्रसंग में एक बात बहुत ध्यान से सुनने की है। कई बार भगवान की लीलाओं को सुनकर के लोग अन्यथा भाव लेते हैं। पहले ठीक से समझना चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान ने जब ब्रज की कुंवारी कन्याओं के वस्त्र चुराए, उस समय उनकी अवस्था कितनी थी बच्चियों की? कोई 5 साल की है, कोई 4 साल की है, कोई 6 साल की है। 7 साल से बड़ी कोई गोपी नहीं है उनमें, क्योंकि भगवान ही 7 साल के नहीं हुए हैं पूरे अभी। दूसरी बात, उन गोपियों ने हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारी का चेरूर हविष्य भुंजाना कात्यायनर्चन, भगवती कात्यायनी का पूजन किया है, व्रत किया है। किस लिए, क्या मांगा है? एक ही वस्तु मांगी उन्होंने। भगवती कात्यायनी का नित्य पूजन करती हैं छोटी छोटी बालिकाएं, और भगवती से मांगती क्या है? कात्यायनी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। एक ही आराधना में एक ही शब्द है, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हमें नंद नंदन श्याम सुंदर पति रूप से प्राप्त हो। हमने पूर्व में भी बताया कि ब्रज में जो गोपियां हैं देखने में गोपी हैं,
ये सामान्य नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन है, ये दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हजारों हजारों साल तपस्या की है। भगवान प्रसन्न हो गए, इन्होंने वर मांगा कि हमें ब्रज में गोपी बना देना। श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए पद्म पुराण में सबका विस्तृत नाम आया, कौन सा ऋषि कौन सी गोपी बना है। इसलिए श्याम सुंदर को पति रूप से चाहते हैं। भगवान ने देखा कि चाहती हमें है तो हमको जाना चाहिए। भगवान एक दिन गए और ऐसा प्रायः लोग कहते कि वो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन भागवत में ये शब्द नहीं है भाई। यहां लिखा विवस्त्रा। वो बात अलग है, अपने हिसाब से कोई कुछ भी अर्थ कर ले। आज विडंबना यही है ना कि संस्कृत साहित्य का ज्ञान तो होता नहीं, जो सुना है उसी बस चले आ रहे, वही कहते चले जा रहे हैं। यहाँ विवस्त्रा का अर्थ विशेष प्रकार का वस्त्र। स्नान के काल में जितने जो पहनना चाहिए वो कुछ वस्त्र पहने हुए थे। सूखे वस्त्रों को भगवान ने उनके उठा लिया। उन्होंने मांगे, श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा कि ऐसे वस्त्र नहीं मिलेंगे, प्रार्थना करो तब वस्त्र मिलेंगे। क्यों? बोले तुम्हें इस तरह से स्नान नहीं करना चाहिए, जल की मर्यादा है, उस तरह से स्नान नहीं किया आपने, इसलिए प्रार्थना करो तो वस्त्र दे देंगे। इसका भाव मूल में ये है, भगवान कहना ये चाह रहे, अगर हमें चाहती हो तो फिर बाहर निकल करके वस्त्र लो, क्योंकि जब तक लोक की लाज रहेगी तब तक हमें प्राप्त नहीं कर पाओ। देखो, भगवान को प्राप्त उसी ने किया है, जब तक ये रहेगा कि लोग क्या कहेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आज सबसे बड़ा रोग यही है। हमारे के वृंदावन में महात्मा हैं, वो कहते हैं यही तो है रोग कि क्या कहेंगे लोग। कुछ भी करने लग जाओ, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, कुछ ना करो तो भी लोग कहेंगे, उनको कहना है। समाज में आज सब अच्छे मिल जाए ये संभव नहीं है। लोगों का स्वभाव बोलने का, अच्छा करोगे तो भी कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। और हम तो कहते हैं ऐसे लोग होना चाहिए, जरूरी है। अपना भी परिमार्जन होता रहता है, तो लोग ऐसे ही हैं। एक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव पार्वती ऐसे जा रहे थे, तो पार्वती ने कहा कि आप इतना ज्ञान देते, लोग आपकी बात को मानते क्यों नहीं। शंकर जी बोले, संसार के लोग हैं, कितना ही समझा लो, ये नहीं समझेंगे, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो महात्मा लोग सुनाते कि शंकर जी पार्वती जी गणेश जी को लेके एक गांव से निकले नंदीश्वर पर बैठकर। गांव वाले आ गए, इकट्ठे हो गए, देखने लगे। जैसे देखा तो गांव वाले बोले, हे भगवान, कितने निर्दयी लोग हैं, एक बैल पर 3-3 लोग बैठे हैं। पति पत्नी बैठे, बेटा भले ही देखने में छोटा पर खूब मोटा तगड़ा तो है, थोड़ी तो दया करनी चाहिए। अरे कहा, ये ठीक नहीं है। लोग कह रहे तो गणेश जी बोले भगवान शिव से कि आप बैठ जाओ, हम और माता जी पैदल चलेंगे। आगे बढ़े, दूसरे गांव में गए, शंकर जी बैठे थे, गणेश जी पार्वती जी पैदल चल रहे थे। लोग आए, देखा, अरे बोले हमने क्रूर लोग तो देखे दुष्ट, लेकिन ऐसा नहीं देखा। इतनी सुकुमार पत्नी वो पैदल चल रही, छोटा सा बेटा वो पैदल और खुद बैठा जा रहा है, इसे शर्म नहीं आती है। शंकर जी बोले पार्वती जी आप बैठ जाओ, लोग हमारी बदनामी कर रहे। पार्वती जी बैठ गए। अगले गांव से निकले, गांव वाले बोले वाह, हमने भगत तो बहुत देखे पर पत्नी का ऐसा भगत नहीं देखा, खुद पैदल पत्नी को ऊपर बिठाए। शंकर जी बोले ऐसा करो, तीनों लोग पैदल ही चलते हैं। सब उतर के पैदल चले, अगले गांव में गए तो वहां के लोग बोले कितने बड़े मूर्ख हैं, इतना हट्टा कट्टा मोटा बैल लिए फिर भी पैदल चल रहे, बैठ के चलना चाहिए इनको। तो संसार का ये स्वरूप है भाई, आप कुछ भी करोगे कहेंगे लोग, टोकेंगे, स्वभाव है। और भाई बुराई करने वाले 2-4 रहने चाहिए समाज में, इससे हम लोग स्वच्छ रहते हैं।
बाबा कबीर के हमें कुछ वाक्य बहुत प्रिय लगते हैं। कबीर बाबा तो कहते निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, क्यों बोले बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। निर्मल होना है तो कुछ बुराई करने वाले आसपास रखो, उनके पास जगह ना हो तो कबीर बाबा कह रहा उनकी कुटिया खुद बनवा दो, हाँ प्रेम से रहेंगे। एक किसी संस्कृत के कवि ने कहा है भगवान से कि आपने सृष्टि की लेकिन आपकी सृष्टि सफल नहीं हुई। हाँ, केवल 2 तरह के लोग सफल हैं आपकी सृष्टि में, बाकी तो ऐसे ही हैं। कौन कौन से सफल हैं? कहते निंदकहा सूकराश्चैवो सफला निर्मिता हरे। एक निंदक एक सुअर, क्यों बोले दोनों गंदगी को साफ करते हैं। सुअर गांव की गंदगी दूर करता है और निंदक व्यक्तिगत व्यक्ति के जीवन की गंदगी को दूर कर देता है। इसलिए लोग तो सब कई तरह की बातें कहते हैं, पर भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं अगर मुझे चाहते हो तो मेरे निकट आओ, वस्त्र ले जाओ। लोग की लाज ज्यादा ध्यान में मत रखो, लोग तो कहेंगे। और जिसने भी भगवान को पाया संसार के लोगों की ज्यादा परवाह नहीं की। हमारी भक्तिमती मीरा दीदी, उन्होंने भगवान को ऐसे नहीं पाया। नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा मीरा जी ने परमात्मा को कैसे पाया। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। स्वरपति रति त्याग कृष्ण पद सौरति जोरी। स्वरपति रति त्याग कृष्ण पद सौरति जोरी। कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मोदित नित्य नंद लाल लड़ावे। केवल कहना हमें इतना ही था, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक की लाज कुल की कान को मीरा ने त्यागा, तब गिरधर का भजन कर पाई। तो इन कन्याओं ने वस्त्र लिए हैं, भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि शरद पूर्णिमा पर हम तुम्हारे संग रास करेंगे। जैसी वरदान दिया है गोपियां चली गई। देखो गोपियों की विशेषता क्या है। भगवान ने कहा था कि शरद पूर्णिमा पर तुम्हारे संग रास करेंगे, लेकिन उन गोपियों ने शरद भी निकल गए 1-2, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आपने जो वचन दिया था वो करो। क्यों? गोपियां केवल इतना चाहती हैं प्रभु श्याम सुंदर जिसमें आपकी प्रसन्नता वो करो आप, बस हम तो आपकी हैं। भगवान वहां से वापस आए हैं, गौचारण करने के लिए भगवान जाते हैं। एक बार भूख लगी बड़ी जोर से भगवान को, तो वर्णन है ब्रजवासी कहने लगे राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हणा एस वही वादते छुन्ना तच्छांतिन कर तुम कन्हैया तूने बड़े बड़े असुरंते मेरी रक्षा करी, पर एक असुर आज मुझे सताए रहे है। कौन सो असुर? बोले बड़ी जोर की भूख लग रही है। देखो भाई भूख भी एक असुर ही है, और सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो भूख है। कबीरदास जी ने तो एक पद में यहां तक लिख दिया कि मौत तो जीवन में एक ही बार आती है, और भूख सांझ को खाए विदा कर दीनी होते ही प्रात खड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। मौत से ज्यादा खतरनाक है। और सच बताएं अगर ये भूख ना होती तो फिर कोई किसी से नहीं मिलता। हमारे दादा गुरु पहाड़ी बाबा जी महाराज कहते थे ये पेट ना होता तो किसी से भेंट नहीं होती। पेट के कारण तो सबसे मिलते हैं। सब हिमालय में जाके भजन करते फिर तो। हमारे पूज्य दादा गुरु पहाड़ी बाबा महाराज हिमालय की अनेक चोटियों पर जाकर के आ गए,
लेकिन कहते बहुत सोचा न जाए नीचे, लेकिन पेट नीचे उतार लाया। क्या करें? ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया बड़े जोरन की भूख लग रही, कछु व्यवस्था कर। भगवान ने कहा यहाँ पास में चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कहना कृष्ण बलराम गौचारण करते हुए आए हैं, उन्हें भूख लगी, कुछ दे दो। ब्रजवासी बड़े स्वाभिमानी बोले हम मांगेंगे ना कन्हैया, काऊ थे वो मांगना अच्छा भी नहीं है भाई। ब्रजवासी बोले हमें भूख लगी, अपने लिए तो हम ना मांगेंगे। क्यों? बोले मांगन से मरनो भलो, जो कोई मांगन जाए। पर ध्यान रखना, कोई मांगने आ जाए तो मना मत करो। क्यों? बोले उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। भगवान ने कहा जाओ तो सही, वो जरूर देंगे। और जैसे ब्रजवासी गए वहां जाकर के प्रार्थना की, पर ब्राह्मण बोले यज्ञ करते करते हमारे बाल पीले हो गए, आंखों से दिखना कम हो गया, आज तक हमें श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तुम लोग खाली भोजन भट्ट हो, भोजन करने के लिए आ गए, झूठ बोल के भोजन ले जाना चाहे तो नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ब्रजवासी बेचारे दुखी होकर के आ गए। कन्हैया मैंने पहले ही कही मत भेज दे कि मुझे कछू ना मिलो, फटकारो और मिली। भगवान बोले कहाँ गए थे? बोले ब्राह्मणों के पास। ठाकुर जी ने कहा यही गलती हो गई, फिर कहाँ जाएं? बोले उनकी पत्नियों के पास जाना चाहिए था। हाँ, माताएं बड़ी भक्तिमती होती हैं, कुछ लेना हो तो माताओं से लो, ये बहुत जल्दी आगे रहती हर कार्य में। पुरुष तो वैसे ही इनका हृदय थोड़ा सा कठोर होता, माताओं का हृदय बड़ा सरस होता है। इसलिए हमारे यहाँ माताओं को भक्ति स्वरूपा कहा गया है। वहां जाओ। ब्रजवासी फिर गए, उन माताओं से कहा श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ दे दो। उन्होंने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और बोले देंगे नहीं, हम संग चल रहे, हम खुद पवाएंगे। अपने पतियों से पूछा नहीं, बेचारे यज्ञशाला में बैठे रहे हो। भगवान के निकट गए हैं, सुंदर सुंदर पकवान पवाए हैं। भगवान ने कहा देवियों अब अपने अपने घर को चली जाओ। इन्होंने कहा श्याम सुंदर हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे कि वो मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसव, हम सबको छोड़ के आपके चरणों में आ गई हैं। अब आप मुझे अपने चरणों में ही जगह दे दीजिए। तुम्हारे पति पहले से ज्यादा तुम्हारा आदर करेंगे। भगवान के आग्रह करने पर गई तो सही। वर्णन है श्रीमद् भागवत में, हम मन से नहीं कह रहे। ब्राह्मणों ने जैसे देखा, पहले तो नाराज थे, हमारी पत्नी बिना पूछे चली गई, लेकिन जैसे ही देखा आ रही हैं, यज्ञशाला से निकले हैं। भागवत में तो लिखा पत्नियों के सामने हाथ जोड़े हैं, प्रणाम किया है। और ब्राह्मण कह रहे हैं धिगजन नस्त्रिविद विद्या दिग्वृतम दिग्बहुज्ञता धिक्कुलं धिक्क्रिया दाक्ष्यं विमुखाये त्वदोक्षजे। धिक्जन्म ब्राह्मण कह रहे हमारा जन्म धिक्कार है। भले ही हम ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन केवल कुल का अभिमान ही लिए रहे। हम ब्राह्मण होना अच्छी बात है, लेकिन केवल ब्राह्मण कुल में जन्मे इसका अभिमान ढोगे, इससे कल्याण नहीं होगा। हमें अपनी विद्या का अभिमान था, हमने चारों वेदों में हम पारंगत हो गए, लेकिन इस सब करने के बाद हम परमात्मा को नहीं पहचान पाए। धिग बहुज्ञताम हमारे ज्ञान को धिक्कार है, धिक्कुलम हमारे कुल को धिक्कार है, धिक क्रियादाक्ष्यम हमारी जो क्रियाएं हैं वो भी बेकार चली गई सब। क्यों? विमुखा ये त्वदोक्षजे, हम भगवान से विमुख रह गए। जब अधिक ग्लानि में भरे ब्राह्मण, तो हमारे यहाँ तो वर्णन है कि उन चतुर्वेदी ब्राह्मण जो मथुरा के हैं, उन्हें भक्ति अपनी पत्नियों की कृपा से मिली। इसलिए हमारे ब्रज में आज भी मथुरा में आप देखना कभी जाके, चतुर्वेदी ब्राह्मण अपनी पत्नी का बड़ा आदर करते। क्यों? वो आज भी एहसान मानते कि आपकी कृपा से ही भक्ति मिली हमें,
आप कभी देख लेना, हमारे यहाँ चतुर्वेदी ब्राह्मणों की पत्नी माताएं वो कुछ नहीं करती हैं, घर के सब काम चतुर्वेदी जी करते हैं। पानी खारा है ज्यादातर, मीठा पानी लाना हो तो खुद जाएंगे घड़ा लेकर के, पत्नी नहीं जाती है। वो तो शाम को श्रृंगार करके निकलती, द्वारकाधीश का दर्शन किया बस। कथा सुन के आप लोग ऐसा कुछ नहीं करना वहां की बात अलग है। भगवान ने उन ब्राह्मणों पर भी कृपा कर दी। जब उन ब्राह्मणों पर कृपा हो गई, भगवान लौट करके आए हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी घर में आए हैं तो एक विशिष्ट भगवान की लीला का वर्णन है। उसी लीला पर आज कथा का विश्राम होगा, भी थोड़ी देर लीला चलेगी जब तक ठाकुर जी का भोग आ रहा है। ब्रजवासी सब अपने अपने घर पधारे हैं ठाकुर जी के साथ में। जब तक भोग आए थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें हम लोग। इसके बाद फिर गिरिराज पूजन की बड़ी सुंदर और मधुर कथा हम लोग श्रवण करेंगे। किस्मतें बदल जाएंगी राधा नाम गाने से, किस्मतें बदल जाएंगी राधा नाम गाने से, किस्मतें बदल जाएंगी श्री राधा नाम गाने से, किस्मतें बदल जाएंगी राधा नाम गाने से, श्री राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से सांवरा भी मिल जाएगा, सांवरा भी मिल जाएगा राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से। ऐसे नहीं राधे राधे गाते हुए बिन मर्जी राधा रानी के कोई भी पत्ता हिलता ना, कोई भी पत्ता हिलता ना, कोई भी पत्ता हिलता ना। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ भी किसी को मिलता ना, कुछ भी किसी को मिलता ना, कुछ भी किसी को मिलता ना। भाग्य संवर जाएगा, भाग्य संवर जाएगा राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से, ओ श्री राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से सांवरा भी मिल जाएगा राधा
ज्ञानी विज्ञानी बिहारे राधा नाम की मस्ती में, राधा नाम की मस्ती में, राधा नाम की मस्ती में। काम क्रोध मद छोड़ दे पगले, क्या रखा झूठी हस्ती में, क्या रखा झूठी हस्ती में, क्या रखा झूठी हस्ती में। भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। भैया ऐसे थोड़ी तरोगे, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से किस्मतें बदल जाएंगी, किस्मतें बदल जाएंगी। राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने से, राधा नाम गाने। जय राधे राधे, श्री राधे राधे हो। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, श्री राधे राधे हो। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। होने ही चाहिए। कौन कौन से कार्य? देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये 3 यज्ञ के अंग हैं। इन तीनों से ही यज्ञ संपन्न होता है। और आप देखें, दक्ष ने भी एक यज्ञ किया था, वो सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यज्ञ में देव पूजा होनी चाहिए, पर देव पूजा तो नहीं थी, साक्षात महादेव का अपमान हो रहा था, इसलिए सफल नहीं हुआ। संगतिकरण माने कोई अच्छी बात बताई जाए, सत्संग की बातें कही जाएं, पर दक्ष के यज्ञ में सत्संग तो था ही नहीं, निंदा हो रही थी, चुगली हो रही थी। इसलिए 3 कार्य जिसमें हो वो यज्ञ है। अच्छा, भगवान को पता नहीं था, अब तू सर्वज्ञ, फिर भी मैया से जाकर के पूछा, मैया ये काहे चीज की तैयारी चल रही है? मैया ने कहा, लाला मैं नहीं बताऊंगी, अपने बाबा से पूछ लीजो। क्यों? मैया जानती है कन्हैया बड़ो चंचल है, और हमारे ब्रज के ठाकुर बड़े चंचल हैं। एक बार मैया ने घर में सत्यनारायण की कथा करवाई, तो मैया सत्यनारायण की पूजा के भोग के लिए पंचामृत बना रही, पंजीरी बना रही, पूड़ी बना रही। भाई समय ठाकुर जी पहुंच गए। हम कोई हंसाने के लिए नहीं बोल रहे, हमारे ब्रज के अष्टछाप के कवियों ने इनका दर्शन किया है, उन्होंने जो लिखा वो बता रहे हैं। परमानंद दास जी जिन्होंने साक्षात दर्शन किया, वो अपने एक पद में कह रहे हैं कि ठाकुर जी पहुंचे, काली कमरिया ओढ़ करके बोले, मैया मैया हम बहुत बढ़िया खिलौना लेकर के आए। अरे मैया बोली, लाला खिलौना कौन ने दिवाए? तो बाबा ने दिए। ना मैया, बाबा काय क्यों देगो? दाऊ भैया ने दिए। बोले ना, दाऊ भैया ने ना दिए। फिर बोले मैं खुद ही लायो। अब मैया रसोई घर में पूजा को सामान सब बनाए रही। बोले दिखाइयो तेरे खिलौना कैसे हैं? भगवान और कुछ नहीं लाए थे, 2 कुतिया के पिल्ला लाए थे। सर्दी का समय कमरिया में दबा रखा, वो भी आराम से गर्मी ले रहे थे, बोले नहीं रहे थे। जैसे ही छोड़ा वो कुई 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 करके घूमने लगे रसोई घर में। मैया ने बेलन उठाया, अरे बोले ले जा अपने खिलौना, बता सब रसोई घर शुद्ध कर दियो। इस लीला का वर्णन परमानंद दास जी ने किया है। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, कहीं से पिल्ला ले आए।
तो मैया को लगा ये कन्हैया बड़ो चंचल है, फिर कछु लेके ना आए जाए। या लिए मैया बोली लाला मैं पूजा में व्यस्त हूँ, अपने बाबा से पूछ लो कि काय चीज की तैयारी है रही है। भगवान बाबा के निकट गए और बाबा से कहा है कथ्यता में पिता को संभ्रमो भावुपागता किं फलं तस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखा। भगवान पूछ रहे बाबा किम फलम कस्य उद्देश्य, किस फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और आप कब से करते हैं ये भी हमें बताएं। नंद बाबा ने कहा लाला मोए नाय पतो, ये यज्ञ हम कब से कर रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि करना चाहिए। हमारे यहाँ घर घर में यज्ञ यजन करने की परंपरा थी पहले, सब लुप्त हो रही है। बाबा ने कहा हम नहीं, पर्जन्यो भगवान इंद्रा मेधास्तस्यात्म मूर्तयः, हमारे पिता पर्जन्य भी करते थे। नंद बाबा ने कहा उनके पिता भी करते थे, तो हम तो परंपरा से करते आए। किस लिए करते हो? ते भी वर्षंती भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः, हम लोग इंद्र की पूजा करते, यज्ञ इंद्र का यज्ञ करते हैं। क्यों? इंद्र 4 महीने वर्षा करता है, तो 5वें महीने कार्तिक में हम लोग उसकी पूजा करते हैं। इसमें एक बात समझने की है, हमारा सनातन धर्म कितनी कृतज्ञता सिखाता है। हमारे यहाँ कृतज्ञता नहीं है। सभी देवी देवताओं का जो यजन है, पूजन है, वो हमें कृतज्ञता सिखाता है। अगर वर्षा के देवता 4 महीने हमें वर्षा दें, तो 5वें महीने हमें उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, इसलिए करते हैं। लेकिन भगवान लीलाधारी हैं, इनकी इच्छा कुछ और ही थी। भगवान ने इंद्र की पूजा का, इंद्र के यज्ञ का विरोध क्यों किया? क्या कारण था? हम निवेदन करें भगवान इंद्र के विरोधी नहीं हैं, नहीं इंद्र की पूजा के विरोधी हैं, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे देवताओं में इंद्र मेरी विभूति है। भगवान अहंकार के विरोधी हैं। इंद्र को अभिमान हो गया था हम वर्षा न करें तो सब प्यासे मर जाएंगे, बस इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने पूजा रोकी। और इंद्र क्या, कोई भी जब अहंकार करता हमारे ठाकुर जी सहन नहीं करते हैं, सबसे पहले उसके गर्भ को दूर करते हैं। इसलिए बाबा मलुकदास जी ने अपने पद में गाया है गर्भ न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी, क्योंकि गर्भ ही ते रावण गयो पायो दुख भारी। भगवान को 2 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन कौन सी? कहते जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाते, जागे जिय अभिमान है ताकि तो रत छाती। एक जलन, एक खुदी, 2 चीजें भगवान को पसंद नहीं है। दूसरे की उन्नति देख के जलो मत, और खुदी मानी अभिमान मत करो। उस ईश की कृपा से हम इस लायक बने, ये भाव हमेशा मन में रखो। अपनी सामर्थ्य पर ज्यादा विश्वास मत करो। हमारे अंदर जो बल है, जो सामर्थ्य, वो भी तो उन्हीं की दी हुई है। भगवान को लगा इंद्र को अभिमान हो गया, इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध किया। देखो भाई, इंद्र जो है भगवान का जल विभाग का एक कर्मचारी ही तो है। अब वो अभिमान कर ले कि हम नहीं वर्षा करेंगे तो सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। अरे भाई, उससे ऊपर भी एक सत्ता है। भगवान ने कहा इतने दिन से आप लोग इंद्र की पूजा कर रहे ब्रजवासियों, ये बताओ इंद्र का कभी दर्शन किया? इंद्र कैसा है? लाल है, पीला है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कैसा? बोले लाला कन्हैया देखो तो कबू ना है। अरे बोले जा देवता के दर्शन ना हो बाकी पूजा करवे तो कहा फायदा?
हमारे वृंदावन के ठाकुर कह रहे जाके दर्शन बाकी पूजा करो। तो बोले कहा करें? भगवान ने एक बात कही, क्या? बोले हम लोग गैया की सेवा करने वाले हैं और गायों के स्वामी हैं गोवर्धन, इसलिए हम सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कई बार इन प्रसंगों को जब पढ़ते हैं तो मन प्रसन्न होता है। हमारा सनातन धर्म देखो, पर्वतों की पूजा, वृक्षों की पूजा, सबकी पूजा हमारे यहाँ होती है। नदियों की पूजा, कहां तक कहें महाराज, हमारे सनातन धर्म में एक दिन ऐसा भी आता जहां कचरा फेंका जाता है, उस जगह की भी पूजा होती है। कई जगह घूरा उसे कहते हैं, उसकी भी एक दिन पूजा होती है। किसी को हे दृष्टि से नहीं देखा गया, किसी को निंदा की दृष्टि से नहीं, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा हमारे यहाँ। इसलिए भाई इस धर्म से श्रेष्ठ दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारे ऋषि, हमने एक दिन और भी कहा था, ऋषि मुनियों की छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग कहते इस धर्म में इनके लिए ऐसी बात लिखी है। हमारे यहाँ चारों वर्णों को एक होकर के चलने की बात लिखी है। कोई धर्म ऐसा है जहां माताओं की पूजा होती, स्त्री की पूजा होती? हमारे यहाँ स्त्री की पूजा होती। भगवती का, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। प्रकृति परमात्मा का स्वरूप मान के भगवान ने कहा गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया ठीक है कर लेंगे, तू जैसी कहे, क्योंकि भगवान की सब मानते हैं। भगवान ने कहा करो तैयारी। ब्रजवासी बोले ये बता कन्हैया तेरे देवता की पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, हम इकट्ठी कर लें? भगवान बोले सामग्री अलग से नहीं चाहिए। क्यों? बोले सब देवताओं की पूजन सामग्री एक ही जैसी होती है। कोई पंडित जी से पूछ लो कि अमुक देवता की पूजा करना है, पंडित जी को कंठस्थ होता है, रोली मोली पान सुपारी कलावा नारियल एक सांस में सब बता देंगे, सबकी एक जैसी है। हाँ, लेकिन हमारो देवता जो है भगवान ने कहा वो भोग प्रधान है, उसे कई तरह के व्यंजन चाहिए। कितने तरह के व्यंजन का भोग लगाया जाए भाई आपके देवता को? 56 की 36। लोग कहते 56 भोग लगे, लेकिन 56 का नाम भागवत में नहीं लिखा है। एक ही बात लिखी है, क्या? भगवान ने कहा इतने तरह के पकवान बनाओ कि पच्यंताम विविधा पाकः सुपान्तः पायसा दया। विविध प्रकार के पकवान बनाओ, जितने प्रकार के कच्चे भोजन बना सको उतने कच्चे, और जितने तरह के पक्के बना सको उतने पक्के। बस इसमें सब आ गए। अब बनाने लग जाएं, हाँ ये माताएं बहनें, बस इनका मूड ठीक होना चाहिए। फिर देखो कई बार हमारे 56 की क्या चले, सैकड़ों तरह के व्यंजन बना दें। कई बार तो छिलकों का साग ऐसा बना दें उंगली चाटते रह जाओ, और मन नहीं हुआ तो फिर ऐसा बिगाड़ेंगे, कहेंगे लो अपने कर लो। ब्रजवासियों ने कहा कि भाई बढ़िया बढ़िया बनाओ, देवता का भोग लगना है। ब्रज के घर घर में कढ़ाई चढ़ गई है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज एक संत हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर इसका चित्रण किया है। कहते घर घर में कढ़ाई चढ़ी है, पूड़ी छन छन छने, कचौड़ी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार, जलेबी केसरिया रंग, व्यंजन सब नीके बने, दाल भात रोटी कढ़ी। कढ़ी जरूर बनी है। आज भी हमारे ब्रज में आप चले जाओ, बिहारी जी में कभी शाम को कहो ब्यारू का भोग दे दो, तो वहां कढ़ी और खीर दोनों बनते हैं रोज 12 महीने। आप कहें कढ़ी और खीर का भाई मेल क्या है? आयुर्वेद वाले देखेंगे तो कहेंगे भाई कढ़ी और खीर साथ नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्यों बनती? इसलिए हमारे ठाकुर हैं ग्वारिया ठाकुर गैया चराए हुए वाले, इनको कढ़ी ज्यादा पसंद है, और राधा रानी वो महारानी है, उनको रबड़ी खीर पसंद है, उनके लिए खीर बनती है, और ग्वारिया ठाकुर के लिए कढ़ी बनती है। और गिरिराज पूजन के प्रसंग में लिखा भगवान ने सब चीज पाई, पर कढ़ी गोपाल दोबारा मांगी, कढ़ी बार बार मांग करके पाई है। भगवान को कढ़ी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। भगवान को सबने अपने अपने घर में अनेक प्रकार की सामग्री पवित्रता पूर्वक बनाई है। एक बात और बताई देते हैं, प्राय लोग
कहते 56 भोग ही क्यों लगाए जाते गिरिराज जी को। आज भी आप जाओ गोवर्धन, 56 भोग के मनोरथ होते हैं वहां पर, खूब लोग लगाते हैं। अभी तो ये भगवान ने कुछ ऐसी कृपा कर दी कि सभी भगवान ताले में बंद हैं, अब तो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम नाराज नहीं हो गए, ठाकुर जी ने कह रखा अपने घर वाले भगवान को ही मनाओ, हमें थोड़े दिन आराम करने दो, नहीं तो लोग आराम में नहीं करने देते। नहीं तो गिरिराज जी में आज भी रोज 56 भोग लगाए जाते हैं। 56 भोग का तात्पर्य क्या है, जो हमारी समझ में आता वो ये है, हमारे यहाँ जहाँ अष्टयाम सेवा का विधान रसिकों में, प्रेमी वैष्णवों में, वहाँ 8 समय भगवान की सेवा होती है। 8 सेवा का तात्पर्य भगवान को 8 बार भोग लगाए जाते, 8 बार आरती की जाती है। सबसे पहले कब, सुबह मैया लाला को जगाती है, जगाते ही मलाई का भोग लगाती, चाहिए कुछ ना कुछ, एक बार हो गया। फिर भगवान को स्नान कराया, स्नान करा करके बाल भोग भगवान को चाहिए, सुबह का बाल भोग कर लिया। इसके बाद फिर ठाकुर जी का मैया ने श्रृंगार कर दिया, अब श्रृंगार करके बैठे तो श्रृंगार भोग हो गया 3। चौथा होता दोपहर के समय, जिसे हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में राजभोग कहते हैं, दोपहर का भोग, राजभोग 4 तरह के हो गए। फिर शाम को ठाकुर जी को 4 बजे वैष्णव जगाते हैं, उत्थापन भोग। फिर 6 बजे संध्या भोग, और फिर रात्रि को ब्यारू भोग, भगवान को ब्यारू कराने हैं, और सोते समय दूध का भोग, सब मिला के 8 हो गए। अब देखो 8 भोग हैं। पहले 56 भोग नहीं लगते थे, भगवान ने गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक धारण किया, तो 7 दिन भगवान कुछ नहीं पाए, तो ब्रजवासियों को लगा दिन में 8 बार भोग लगाया जाता। अब 7 दिन भूखे रहे तो 7 दिन के एक संग ही लगा दो, इसलिए 8 सते 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। ये भाव भी है। सब ने अपने अपनी सामग्री तैयार की और अपने अपने छकड़ा में, बैलगाड़ी में रखा, सब गिरिराज जी के लिए चल पड़े। कुछ बूढ़ी बूढ़ी माताएं थीं जो नहीं जा सकती, वो अपने घर में ही रह गई, हलवा लपसी बना लिया, बोले यहीं से भोग लगा देंगे। और हमारे यहाँ वर्णन है, जो माताएं नहीं पहुंच सकी वहां तक, उन्होंने घर में जो सामग्री बनाई और वहीं से गिरिराज जी को पुकारा, हे गिरिराज भगवान हमारी सामग्री स्वीकार करो। तो ऐसा वर्णन है, गिरिराज गोवर्धन ने अपने हाथ बढ़ाए, उनके चौका चूल्हे से वो कढ़ाई सहित उठा करके उनके हलवा पाया, लपसी पाई भगवान ने। इसलिए ब्रजवासियों का चौका बड़ा पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ साधु सबके यहाँ भिक्षा नहीं करते हैं। भिक्षा का तात्पर्य मांग करके खाना, एक होता बैठ के पंगत कराना, वो अलग। लेकिन ब्रजवासियों के घर से भिक्षा करते क्यों, बोले इनके चौका चूल्हे पवित्र हैं, श्याम सुंदर के हाथ इनके चौका तक गए, इसलिए बड़े पवित्र हैं। और आज भी ब्रजवासियों का भाव बड़ा प्रणम है। घर में 3 लोग होते हैं, आज भी देख लेना आप, भोजन बनता है और 10 महात्मा भिक्षा करने पहुंच जाएं तो 10 को भिक्षा देंगे, मना किसी को नहीं करेंगे, भले एक एक रोटी दें, आधी आधी दें, बड़े प्रेम से देते हैं। कई बार अपने बच्चों को न खिला करके साधु को देते हैं वो लोग, हमने देखा है। ये प्रेम है ब्रजवासियों का। सैकड़ों महात्मा मधुकरी करके ही खाते आज भी। सब की सब गोपियां गई हैं गिरिराज जी की तलहटी में, सब पहुंचे हैं और अपने अपने भोग की सामग्री को विराजमान कर दिया। अन्न का कूट सजाया गया। कूट माने होता है पर्वत, मानो इतना बड़ा महाप्रसाद चावल का पहाड़ जैसा लगाया। तो महाराज भगवान को अनेक अनेक व्यंजन बनाए गए। हमारे यहाँ तो आप देखना, कभी दीपावली के दूसरे दिन जो अन्नकूट होता है, ऐसे ऐसे व्यंजन बनते गिरिराज जी में, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लड्डू इतने बड़े बनते कि एक आदमी उठा नहीं सकता, इतने बड़े बड़े लड्डू। बर्फी नहीं, बर्फा बनते पूरा एक पीपा के संग, बड़े बड़े महाराज, क्या कहना। मिष्ठान्न के भवन बनाए जाते हैं। हाँ, बर्फी की ईंटा लगाई जाती है, मालपुआ से छाया जाता है, रबड़ी का गारा लगा करके बढ़िया से भवन तैयार, मिठाई के सबने गिरिराज जी की तलहटी में पधराए हैं। अब गिरिराज जी का भोग था, पर्दा नहीं लगा। आज भी गिरिराज जी के भोग में वहां पर्दा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? देखो, छोटा सा मंदिर हो तो पर्दा लगा दो। 7 कोस के गिरिराज जी,
7 कोस का तात्पर्य 21 किलोमीटर में भोग पधराया गया। अब कहाँ कहाँ पर्दा लगाएं, इसलिए पर्दा का विधान ही नहीं वहाँ पे, सब ने अपने भोग को वहाँ पधरा दिया है। और जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं पूजन किया गया है। अब पूजन किया है और पूजन करते ही ब्रजवासी देख रहे थे कि कन्हैया को देवता प्रकट है जाए, या के दर्शन है जाए, हम करें तो सही, कैसो कन्हैया को देवता है। पूजन करते रहे लेकिन भगवान प्रकट नहीं भय। और जैसे ही श्याम सुंदर ने कहा भैया जल्दी भोग में तुलसी दल छोड़ो, और जैसे ही महाराज, हाँ क्या मैं थोड़ी तुलसी डाल दो हो तो। भोग में जैसी तुलसी दल छोड़ा, ब्राह्मणों ने मंत्र बोला है, ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेषणो द्योः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहणसंगो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे भोग में तुलसी दल छोड़ा, गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जैसे गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए, सब देख के आश्चर्य में पड़ गए, भैया इतेक दिनाते इंद्र की पूजा करी पर आज तक इंद्र को दर्शन ना है, क्यों कन्हैया को देवता एक ही बार में दर्शन दे दियो। पर देखो भाई गोपी कहवे लगे, हमें एक शंका है रही, कहा बोली कन्हैया को जो देवता है ना, या कि सकल सूरत कछु कन्हैया से मिलती जुलती है। दूसरी गोपी बोली मिलती जुलती है तो हमें तो कछु दार में कारो दिखे। तीसरी गोपी बोली दार में कारो ना है, हमें तो सबकी सब दारी कारी दिख रही। क्यों? बोली हमें तो ऐसो लगे एक रूप ते कन्हैया पूज रहे हो और एक ते पुजवाए रहे हो, यही की लीला है सब। और बिल्कुल सच है, गिरिराज कोई पर्वत नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं शैलोस्मिति भुवन राजन, मैं ही साक्षात गिरिराज हूं, मैं ही गोवर्धन हूं, साक्षात गिरिराज भगवान ही हैं। अब तो प्रेम पूर्वक भगवान पाने लगे हैं और भगवान ने अपने हाथ बढ़ाए। हमारे यहाँ तो वर्णन ऐसे लंबे हाथ किए कि डलिया में लड़ुआ रखे थे, पूरी डलिया उठाई और मुख में रख लिए, पधराए लिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया तेरो देवता है तो बहुत बढ़िया, दर्शन दे दिए, पर ऐसो लगे बहुत दिनान को भूखो प्यासो है। क्या है, बहुत दिनान से खाबे पीबे ना मिलो। भगवान ने कहा घबराओ मत, हमारो देवता कितनो हु खा ले पर याके भोग में कमी नहीं आएगी। और आज भी आप लोग अनुभव कर लेना, हमारे ब्रजवासी अनुभव करते, हम लोग गिरिराज जी के भोग में कमी नहीं पड़ती, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितने ही भोग लगवाओ आप, हजारों लोग लेके चले जाएं, भोग में कमी नहीं पड़ेगी। आज भी ये प्रत्यक्ष है वहां पे। इसलिए हमारे यहाँ जब गिरिराज जी में भोग लगता है तो ब्रजवासी भोग की तुलसी उठा लाते वहां से। क्यों? बोले घर में विवाह होगा, शादी होगी, भंडारा होगा, तो ये भोग की तुलसी भंडार घर में रख देंगे तो कमी नहीं आएगी। आज भी ऐसे प्रमाण हैं, वहां कमी नहीं आती। सब ब्रजवासियों ने भगवान का दर्शन किया है, सब गदगद हो रहे हैं देख करके, और इधर भगवान का दर्शन करते सब स्तुति गा रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही भाव करें कि हम सब आज गिरिराज जी की तलहटी में ही बैठे हैं। हाँ, सब ब्रजवासी आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, मारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी। आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, मारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ तारा टावरिया करे मनोहार
केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेड़ाई मरती बालूशाही केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेड़ाई मरती बालूशाही लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक बाबा रसमलाई लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक बाबा रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा नारा आओ जीमो जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी ओ तारा टावरिया करे मनोहार जी ओ थारा कांवरिया करे मनोहार जी दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ जीवड़ो दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो कड़ी रावड़ी साग साकरे बाजरे को बाबा खींचड़ो बाजरे को बाबा खींचड़ो रायते में जीरे का तड़को मारो तोड़ो चटो साग काचड़ी की चटनी चटाओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी ओ थारा टावरिया करे मनोहार मनोहार जी ओ थारा कांवरिया करे मनोहार जी ओ आओ आओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी ओ तारा कांवरिया करे मनोहार जी ओ तारा कांवरिया करे मनोहार जी ओ तारा कांवरिया करे मनोहार जी ओ तारा टावरिया करे मनोहर जी श्री गिरिराज महाराज की जय नाथ की जय विधिवत गिरिराज की तलहटी में सभी ब्रजवासी विराजे हैं। हम लोग भी यही भाव करें कि हम सब आज गिरिराज जी की तलहटी में रात्रि विश्राम करेंगे और कल भगवान की आगे की रास की लीला, बड़ी अद्भुत रास का प्रसंग भी महाराज बहुत अद्भुत है। प्रायः रास की लीला के लोग अन्यथा भाव लेते हैं। हम कल स्पष्ट करके आपको रास की लीला का भी स्मरण कराएंगे। और कल 7वां दिवस है ना, हाँ, तो कल रुक्मणी मंगल भी, रुक्मणी विवाह भी कल ही होगा। परसों तो सुदामा चरित्र कह करके विश्राम करेंगे कथा का। अभी सब गिरिराज जी के भाव में प्रेम पूर्वक विराजें, एक गिरिराज जी का भजन का स्मरण करें, फिर आरती होगी यहाँ पर। रोहित जी आपको खूब सुंदर गिरिराज जी का ऐसा भजन सुनाएंगे कि आपको लगेगा आप गिरिराज जी में पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ भगवान की लीलाओं की विशेषता ही ये है कि जब लीलाओं का गान किया जाता है ऐसा भाव बनता कि हम वहीं पहुंच गए हैं। तो भाव पूर्वक हम लोग गिरिराज जी की तलहटी का आश्रय लेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान। तेरो सब संकट मिट जाए, हो मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हो तेरो सब संकट मिट जाए हो मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। हो तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। हो तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तुहे नंद लाला मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तुहे नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन
पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। श्री गिरिराज हृदय में धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में चलो मन में चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए। शोभा निरखो तुम यावन की, चलो मन में प्रेम बढ़ाए और बढ़ाए। शोभा निरखो यावन की। आगे पूंछरी को लौटाए, आगे पूंछड़ी को लौटाए। ओ ये तो खाए खाए भयो सलौटाए, ये तो खाए खाए भयो से लौटाए। ओ अजी खाए खाए भयो सलौटाए। अजी खाए खाए भयो से लौटाए। करो सब प्रणाम, करो सब प्रणाम, करो सब प्रणाम सिर नाय, सिर नाय। जो रक्षा करे अपने जन की, करो सब प्रणाम प्रणाम। सिर नाय, सिर नाय। जय हो। करे अपने जन। हे मुखार बिंदु की ये जाकी है, मुखार वेद की है जाके। होया के मुकुट लकुट भ्रकुटी वाकी, यके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। यपे दूध की हो। यपे दूध की हो। यपे दूध की धार चढ़ाए, हाँ चढ़ाए। इच्छा पूर्ण होवे मन की, अब राधा कुंड स्नान करो। अब राधा कुंड की, श्याम कुंड की, अब राधा कुंड स्नान करो। मन राधे जू को ध्यान धरो, श्री राधे जी को ध्यान धरो। जो इनकी हो। जो इनकी जय हो। जो इनकी शरण में आए, आए। व्याधि मिटे तन मन धन की, जो इनकी शरण में आए। सब व्याध मिटे तन की मन की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। ओ नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम। कर जोड़ो जय हो। कर जोड़ो जय हो। कर जोड़ो शीस नवाए, हाँ नवाए। आरंभ करो किसी पूजन की, कर जोड़ो शीस नवाए ओ नवाए। आरंभ करो पूजन विधि की। श्री गोवर्धन। देखिए अभी हम लोग पूरी गिरिराज जी का स्मरण कर रहे थे, अब नाचते हुए परिक्रमा लगानी है सभी को बड़े भाव से। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज हो तेरे माथे मुकुट विराज रघो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज को।
में कुंडल सोह रहो, तेरे कानों में कुंडल सोह रहो, ओ तेरे कान में कुंडल सोह रहो, तेरे कानों में कुंडल सोह रहो, ओ तेरे कान में कुंडल सोह रहो, तेरे कानों में कुंडल सोह रहो। और भिकुटी जय हो, भिकुटी जय हो, और भिकुटी बनी विशाल, हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे भिकुटी बनी है विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, वो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, आओ नारायण दास जी तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े जय हो, चढ़े जय हो, चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे बेदारोरी को, तेरे 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 माथे बेदारोरी को, तेरी तोड़ी पे, जय हो, तेरी तोड़ी पे, जय हो, तेरी तोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी डोरी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। इतनी लय मत करो, इतनी लय में नहीं। हूँ मैं तन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा, हर नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने कारो कनुआ, ए सखी नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने कारो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। राधे आचार्य जी जय श्री राधे। बोलो। जो गुरुकुल के आचार्य जी जो हैं दोनों जन कृपया ऊपर मंच पर आ जाएं। जय श्री राधे। गुरुकुल के जो आचार्य जी हैं वो मंच पे आ जाए, चारों आचार्य जी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ सात
कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, अजी 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। तो ब्राह्मण तो मानसी, तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे वीर, नाय मान मेरो मन। श्री गिरिराज महाराज की सात शेर की करूं मैं कड़ाई, 7 शेर की करूं मैं कड़ाई, हाँ 7 शेर की करूं मैं कड़ाई, 7 शेर की करूं मैं कढ़ाई, 7 शेर की करूं मैं कड़ाई, 7 शेर की करूं मैं कढ़ाई। तो ब्राह्मण जय हो, तो संतन, जय हो, तो संतन न्यो तो जीवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो संतन न्योता जिमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। देखिए ऐसे नहीं, यहाँ पर नाचने से गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलेगा। सभी लोग राधा नाम संकीर्तन करते हुए झूमते हुए जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, ओ राधा कुंड पे, राधे राधे, ओ श्याम कुंड पे, राधे राधे, उजरी कलोटा, राधे राधे, ओ मानसी गंगा, राधे राधे, तो कुंड पे, राधे राधे, अरविंद पे, राधे राधे, ओ गली गली में, राधे राधे, ओ गली गली में, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे
ये खूब सुंदर कार्य आप दोनों के द्वारा यहाँ आपके ग्राम में ही हो रहा है। इन दोनों जनों को खूब खूब साधुवाद, खूब खूब मंगल कामना करते हैं। आइए अब हम सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। और कल की सूचना है, कल यहाँ जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताया कि रुक्मणी मंगल होगा, रासलीला की कथा तो होगी और अन्य कथा होने के बाद में भी कथा विश्राम के पूर्व ही सभी लोग रुक्मणी मंगल का दर्शन करेंगे और खूब बधाई और आनंद लेकर के फिर प्रस्थान करेंगे। कल कृपया 2 बजे से आप सभी समय पर पधार कर कथा का लाभ लेंगे। आइए अभी हम सभी लोग आरती का दर्शन करें। सभी लोग खड़े होकर के रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाच्च पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मा इदग्गुं हविः प्रजननं मे अष्टोदशवीरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोक्यसने भयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अशमाशु दत्ता। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। एक आरती ऊपर दे दो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके
मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि भले आरी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग में शोभे ब्रस भानु दुलारी, संग में सोहे जस भानु दुलारी। ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं,